हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर मई, जो आने वाली सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो आरपीसी का नया पैटर्न है उसी के अनुसार हम क्विज लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव का द्वारा डॉक्टर श्याम दयामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के तहत लगभग 15 लाख की लागत से स्थापित देश का पहला संगठित गोट मिल्क बकरी के दूध साबुन शैम्पू प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? आंसर होगा सोजत पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में घोषित संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत राजस्थान के किन दो सांसदों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित सम्मान हेतु चुना गया? आंसर होगा पीवी चौधरी और लुम्बाराम चौधरी। मई 2026 में जयपुर में आयोजित नेशनल आइकन अवार्ड 2026 समारोह में राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा राजस्थान की किन दो प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया? आंसर होगा जगड़ती जैन और किरण चौधरी। हाल ही में उदयपुर निवासी प्रसिद्ध लेखक इतिहासकार बाना मानसिंह को किस प्रसिद्ध पुस्तक 5वें संशोधित संस्करण का विमोचन किया गया? आंसर है महाराणा द स्टोरी ऑफ रूलर्स ऑफ उदयपुर। 11 मई 2026 को केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। राजस्थान में इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा झारखंड महादेव मंदिर, जयपुर। जयपुर में आयोजित राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस भव्य समारोह में सफल आयोजन पंडित किशोर चतुर्वेदी विचार मंच द्वारा किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने राज्य की विभूतियों को सम्मानित किया। नंबर 2 है, इसके तहत प्रशासनिक सेवा श्री पंडित के पवार को तथा खेल पैराशूटिंग श्रेणी में अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया। आंसर होगा ए व कथन 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस गांव में लगभग 24 बीघा भूमि पर राज्य के सबसे बड़े कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? आंसर होगा केला गांव, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा मई 2026 में जारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अनुसार राजस्थान कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। सेकंड है, देश में कुल एकीकृत विद्यालयों कक्षा 1 से 12 तक लगभग 35% अकेले राजस्थान राज्य में संचालित है। आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आयोजित 27वीं नेशनल टेबल टेनिस जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में सांबर जयपुर में सिंधु जैन ने कौन सी स्पर्धा में रजत व कांस्य पदक जीते हैं? आंसर होगा महिला टीम स्पर्धा में, महिला युगल स्पर्धा में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 मई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी गई है। अरुणिधि चौधरी का संबंध किस जिले से है? आंसर होगा कोटा से। हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किए गए खिलाड़ी मानव सुधार का संबंध राजस्थान के किस जिले से? आंसर होगा गंगानगर। हाल ही में बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने किलोमीटर क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाने के कड़े निर्देश दिए गए? आंसर होगा 0 से 15 किलोमीटर। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के निवासी 1998 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर है नीलम मीणा। सरिस्का टाइगर रिजर्व नेचर इंस्पेक्टर सेक्टर की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2026 में वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण पहल एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन TACO के ने इसके लिए राजस्थान वन विभाग के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। सेकंड है, इसके तहत सरिस्का बाघ अभयारण्य अलवर में अनिल अग्रवाल नेचर इंटीग्रेटेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। 1 मई 2026 को जयपुर में आयोजित विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के तहत 5 विदेशी भाषाओं सिखाने के लिए राजस्थान सरकार ने किस विद्यालय के साथ MOU किया है? आंसर होगा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। 2 मई 2026 को आयोजित त्रिवेदी भारद्वाज जयंती पर पत्रकार समारोह में डिजिटल मीडिया श्रेणी के तहत भारत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा राम गोपाल जाट। 1 मई 2026 को लोकरवा जयपुर से जनगणना 2027 के तहत स्व गणना प्रक्रिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आंसर है हरिदेव बागड़े द्वारा। RR सेक्टर टेक्की संघ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है इसे जयपुर जिले की खिजड़ी ग्राम पंचायत के लिए अभिनव मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है। सेकंड है आरआर का पुराना रिसर्च रिसाइकिल तथा इसका संचालन मुख्य रूप से पुरुषों की भागीदारी के लिए किया जा रहा है। आंसर होगा कथन एक सही है। सक्षम पोषण पखवाड़ा 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले है इसकी थीम जीवन के प्रथम 6 वर्ष के अधिकतम मस्तिष्क विकास की। सेकंड है रास्ते में शारीरिक गतिविधियां संचालित कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT में ग्लोबल इंडिया के सहयोग से हाल ही में किस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आंसर होगा विल्ड विद AI वर्कशॉप। ग्राम कर्णेसर पीड़ताला व बरबरी किस जिले में से संबंधित है जहाँ अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन की गई है। आंसर होगा बीकानेर। JK सीमेंट लिमिटेड की औद्योगिक परियोजना एवं रेलवे लाइन के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है। आंसर होगा 71.37 हेक्टर। मेसर्स स्टाइलिट सीमेंट संयंत्र से लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आंसर होगा 820। 3047 करोड़ की रुपए की लागत से प्रस्तावित मेसर्स स्टाइलिश सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर होगा रामगढ़ जैसलमेर में। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के बाद स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र कितनी बार प्रस्तुत करना होगा। आंसर होगा 1 बार। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 के G4 राजनीतिक स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। आंसर होगा गोल्ड। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है। आंसर होगा वर्ष 2028-29 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना। राजस्थान विधानसभा में नवनिर्मित नक्स वाटिका व हर्बल वाटिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन 5 मई 2026 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवानी द्वारा किया गया। 2 नंबर नक्षत्र वाटिका 38 क्यारियों में 38 प्रजातियों के औषधीय पौधों का रोपण किया गया। आंसर होगा कथन 1 सही है। सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 4 मई से 29 मई 2026 तक कौन सा अभियान चला रहा है। आंसर स्वस्थ सरकार स्वस्थ समर्थ सरकार। बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध राजस्थान पुलिस संचालित विशेष अभियान उमंग 7 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम बाल बुद्धा मजदूरी एवं मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया है। 2 नंबर है अभियान में प्रभावी संचालन हेतु प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2026 को लंदन में प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर में आयोजित 10वें अवार्ड समिट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। आंसर होगा मंजू बागमार। नेक्स्ट राजस्थान विधानसभा के अमृत महोत्सव पर जारी किए गए नए प्रतीक चिन्ह लोगों को डिजाइन करने वाले किस प्रसिद्ध डिजाइनर को समारोह में सम्मानित किया गया। आंसर होगा शेरसिंह। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 18 से 25 मई 2026 तक संचालित जन भागीदारी से दूर सबसे पहले अभियान का आयोजन राजस्थान के किस जिले की 105 ग्राम पंचायतों आदि सेवा केंद्रों पर किया गया। आंसर होगा जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित 7 पीठासीन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति के सभापति कौन है। आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में लोकरवा जयपुर में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े द्वारा लोकवेद ग्रंथ पंचवेद नाट्यशास्त्र पर एकाग्र के संपादक कौन है। आंसर होगा राजेंद्र कुमार व्यास। बुजुर्ग व ऐसे नागरिकों के कल्याण हेतु संचालित स्वसिद्धि आश्रम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस योजना के तहत पात्रता के लिए पुरुषों की आयु 58 वर्ष या अधिक तथा महिलाओं की आयु 55 वर्ष या अधिक निर्धारित की गई है। सेकंड क्वेश्चन है योजना के तहत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में प्रति आवासीय 10,000 बनावट किया गया। आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के 25 वर्ष पूर्ण होने पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़कों को बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण मामले में राजस्थान संयुक्त रूप से किस राज्य के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। आंसर होगा तमिलनाडु। मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया। आंसर होगा जोधपुर। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के लिए संशोधनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस तकनीकी अपग्रेड पर अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण में 10 लाख तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। आंसर होगा 1 सही है। अलवर के इंडिया गांधी स्टेडियम में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बाल वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है। आंसर होगा भरतपुर।
5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट बॉक्सर बालक व बालिका वर्ग का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा यश कुमार और आरिका सिंह। पद्म सम्मान 2026 में के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित राजस्थान की हस्तियों के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। एक है, इस वर्ष में राजस्थान में कुल 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मानित किया गया। 2 नंबर, गंगानगर के स्वामी बलदेव जी महाराज को कला के क्षेत्र में मेवाती लोक संगीत व रपंग वादन की परंपरा को जीवित रखने के लिए सम्मान दिया गया। आंसर होगा केवल एक सही है। पद्मश्री पुरस्कार 2026 में सम्मानित तंगाराम भील, जिन्होंने आदिवासी लोकगीत परंपरा और होजा वादक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, उसका संबंध किस जिले से है? आंसर है जैसलमेर। ऐसे ही डेली करंट अफेयर व मंथली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक और एक शेयर आपको बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी अप्रैल की और जून की राजस्थान करंट अफेयर की पूरी की क्लास लेके आएंगे, जो आपको फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून 2024 में एंटी मलेरिया माह घोषित किया है। इसके अंतर्गत 16 जून से 30 जून तक आयोजित श्री पखवाड़ा में पानी के गड्ढों में स्रोतों में छोड़ी जाने वाली लावारसी मछली का क्या नाम है? आंसर है गम्मेबूसिया मछली। हाल ही में राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस संस्था द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में वर्ल्ड नंबर टबाको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। पर्यावरण के अनुकूल संचालन और उत्कृष्ट जल पर्यावरण संरक्षण पहलों के लिए जयपुर एयरपोर्ट को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित समारोह में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉर्डिंग 2026 के तहत किसे सम्मान से नवाजा गया? आंसर होगा सिल्वर सम्मान से। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट के दर्ज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विशेष दर्जा हासिल करने वाला जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान का पहला और उत्तर भारत का दूसरा एयरपोर्ट बन गया। 2 नंबर है, वैश्विक कंसल्टेंट फर्म यूरोप एरिस्टॉल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच एयरपोर्ट से 1.3 लाख किलोमीटर जल प्रयोग किया गया, जो 1.37 लाख किलोमीटर जल का संरक्षण किया गया। आंसर होगा एक सही है। अलवर सांसद खेल उत्सव 2025-26 के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु समर कैंप 2026 का शुभारंभ किया गया। आंसर है RPS इंटरनेशनल स्कूल बाय रोड। राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह द्वारा नामकरण और के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18 मई 2026 को राजस्थान विधानसभा में नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया, जिसका आदर्श वाक्य राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा और विधायिका है। दूसरा है, द्वारकों के नामकरण के तहत शक्ति द्वार दक्षिण द्वार से विधायकों का प्रवेश तथा सुशासन द्वार पश्चिम द्वार से आम जनता का प्रवेश निर्धारित किया गया। आंसर होगा केवल एक सही है। शिक्षा विभाग द्वारा 29 जून 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में दिए जाने वाले भामाशाह श्री सम्मान की पात्रता से क्या परिवर्तन किया गया? आंसर है, जिला स्तर के सम्मान में न्यूनतम धनराशि 5 लाख से घटाकर 1 लाख कर दी गई। हाल ही में मार्बल कारीगरों को आधुनिक तकनीक का परीक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मार्बल क्लास सेक्टर ऑफ एलिगेशन की स्थापना कहाँ की गई? आंसर है, विश्व औद्योगिक क्षेत्र VKI जयपुर। हाल ही में किस अधिकारी को राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल जयपुर के सचिव पद पर पदस्थापित किया गया? आंसर होगा राकेश मीणा। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना रेवाड़ी खेरतल तिजारा जिला में HCL द्वारा 1200 करोड़ के निवेश से की जा रही है। इसका क्लस्टर में प्रतिवर्ष 6 करोड़ चिप्स का निर्माण होगा। आंसर है 1 व 2 दोनों सही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा बीकानेर में शुरू किए गए करियर काउंसलिंग वैन अभियान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा, इसका मुख्य लक्ष्य 100 सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करना। ये गलत है और सही है सभी। 14 अप्रैल 2026 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर शिरोमणि श्री राव दूधा जी को अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर होगा, मेड़ता नागौर में। हाल ही में राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े द्वारा राजस्थान के 2 विश्वविद्यालय नए कुलाधिपतियों की नियुक्ति की। इस संबंध में नवनियुक्त कुलाधिपतियों का कौन सा युगम सम्मिलित है? आंसर होगा, मोहनलाल चौगड़िया विद्यालय डॉक्टर कैलाश नगर। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस के तहत राज्य स्तरीय समारोह 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन 11 मई 2026 को विचार प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान द्वारा बिरला ऑडिटोरियम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च BIR ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। सेकंड है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा विज्ञान गणित नवाचार अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु
भरोसे पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की गई। आंसर है 1 व 2 दोनों सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 25 मई 2026 को वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? आंसर है शाहपुरा जयपुर से। 27 अप्रैल 2026 को राजस्थान के कितने जिलों के लिए नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाने का रवाना किया गया? आंसर है 6। राज्य सरकार द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर है टोंक व झालावाड़। पशुओं को आर्थिक सबल देने के लिए किस राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद पर 50 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति किलोग्राम फीड कर दिया? आंसर है 52 रुपये। प्रधानमंत्री मन की बात 133 संस्करण में राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की गई? गोडावन। अप्रैल 2026 में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया? आंसर है यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसियां लगभग 2 करोड़ 19 लाख जारी करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है लीलवाड़ा कुचामन। 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री राजस्थान के किस देश को राजदूत से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की? आंसर है डेनमार्क के। 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री राजस्थान ने विद्यार्थियों में आमदन हेतु किस व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया? आंसर है समाधान सारथी। 30 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री राजस्थान ने मायाखेड़ा में किस स्थान पर राजेश्वर भगवान आजनी माता कन्या गुरुकुल संस्था नवनीत कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण किया? आंसर रोहट पाली। ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अप्रैल करंट अफेयर राजस्थान, जो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड ग्रेड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है।